मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और मेरठ के बाद अब हरियाणा के से भी ऐसी खबर आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची गई और घटना को अंजाम दिया गया। इश्क का जुनून इंसान को अंधा कर देता है। मेरठ की मुस्कान हो या भिवानी की रवीना, प्यार के पागलपन में अपने पति को मौत की नींद सुलाने से पीछे नहीं हटी। मुस्कान की बेरहमी की दास्तां अब पुरानी हो गई है। चर्चा भिवानी की रवीना की हो रही है। रवीना को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। रील्स बनाते बनाते यूट्यूबर सुरेश से मुलाकात हुई। दोनों एक साथ वीडियो और रील्स बनाने लगे। बात मुलाकात का सिलसिला बढ़ता चला गया। रवीना भूल गई कि वो शादीशुदा है। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि पति रास्ते का कांटा नजर आने लगा। हरियाणा की भिवानी में मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध संबंधों का खुलासा होने पर पत्नी ने साजिश की। सुरेश और रवीना के रिश्ते पर पति प्रवीण को ऐतराज था। पति प्रवीण को रवीना के अवैध संबंध का पता चला। सुरेश की वजह से पति पत्नी में अनबन रहती थी। 25 और 26 मार्च की रात को रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर प्रवीण का गला चुन्नी से दबाया। रवीना ने सर पर डंडा मारकर पति को मार डाला। दोनों ने शव छुपाने के लिए शहर से दूर नाले में डाल दिया। प्रवीण की रवीना से 6 साल पहले शादी हुई थी। दोनों का 6 साल का बेटा है। चंद महीने पुराने रिश्ते के लिए रवीना अपने पति की खून की प्यासी बन गई। मर्डर के 19 दिन बाद दोनों पकड़े गए। बड़े खुलासे हुए। आरोपियों ने प्रवीण को मारने के बाद रात का इंतजार किया। महिला और उसके प्रेमी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसमें दोनों शव को ठिकाने ले जाते नजर आ रहे हैं। प्रेमी यूट्यूबर बाइक चला रहा, लाश बीच में है, जिसे रवीना ने पकड़ा है। दरअसल पूरा मामला भिवानी का है। 25 मार्च को प्रवीण नाम का शख्स अचानक से लापता होता है। परिजन उसकी तलाश करते हैं, लेकिन पत्नी सामान्य रूप से रहा करती थी। इसी बीच 3 दिन बाद सदर थाना पुलिस को 28 मार्च को नाले में एक गली सड़ी अवस्था में शव मिला। शव के पास कुत्ते मंडराने लगे तो शक हुआ। प्रवीण का शव शहर से दूर नाले में मिलने पर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने गली मोहल्ले के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और हैरान रह गए। सीसीटीवी में दिखा कि प्रवीण के शव को उसकी पत्नी और उसका प्रेमी बाइक पर ले जा रहे हैं। परिजनों का शक यकीन में बदला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रवीना को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। इंस्टा पर 34,000 के करीब फॉलोअर्स थे। हत्याकांड में शामिल आशिक के साथ कोई वीडियो या रील नहीं डाली। फेसबुक पर रवीना को करीब 14,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं यूट्यूब पर 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। बहरहाल ऑनलाइन मिले बॉयफ्रेंड के लिए पति का खून करने वाली रवीना का 6 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और मेरठ के बाद अब हरियाणा के से भी ऐसी खबर आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची गई और घटना को अंजाम दिया गया। इश्क का जुनून इंसान को अंधा कर देता है। मेरठ की मुस्कान हो या भिवानी की रवीना, प्यार के पागलपन में अपने पति को मौत की नींद सुलाने से पीछे नहीं हटी। मुस्कान की बेरहमी की दास्तां अब पुरानी हो गई है। चर्चा भिवानी की रवीना की हो रही है। रवीना को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। रील्स बनाते बनाते यूट्यूबर सुरेश से मुलाकात हुई। दोनों एक साथ वीडियो और रील्स बनाने लगे। बात मुलाकात का सिलसिला बढ़ता चला गया। रवीना भूल गई कि वो शादीशुदा है। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि पति रास्ते का कांटा नजर आने लगा। हरियाणा की भिवानी में मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध संबंधों का खुलासा होने पर पत्नी ने साजिश की। सुरेश और रवीना के रिश्ते पर पति प्रवीण को ऐतराज था। पति प्रवीण को रवीना के अवैध संबंध का पता चला। सुरेश की वजह से पति पत्नी में अनबन रहती थी। 25 और 26 मार्च की रात को रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर प्रवीण का गला चुन्नी से दबाया। रवीना ने सर पर डंडा मारकर पति को मार डाला। दोनों ने शव छुपाने के लिए शहर से दूर नाले में डाल दिया।
प्रवीण की रवीना से 6 साल पहले शादी हुई थी। दोनों का 6 साल का बेटा है। चंद महीने पुराने रिश्ते के लिए रवीना अपने पति की खून की प्यासी बन गई। मर्डर के 19 दिन बाद दोनों पकड़े गए। बड़े खुलासे हुए। आरोपियों ने प्रवीण को मारने के बाद रात का इंतजार किया। महिला और उसके प्रेमी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसमें दोनों शव को ठिकाने ले जाते नजर आ रहे हैं। प्रेमी यूट्यूबर बाइक चला रहा, लाश बीच में है, जिसे रवीना ने पकड़ा है। दरअसल पूरा मामला भिवानी का है। 25 मार्च को प्रवीण नाम का शख्स अचानक से लापता होता है। परिजन उसकी तलाश करते हैं, लेकिन पत्नी सामान्य रूप से रहा करती थी। इसी बीच 3 दिन बाद सदर थाना पुलिस को 28 मार्च को नाले में एक गली सड़ी अवस्था में शव मिला। शव के पास कुत्ते मंडराने लगे तो शक हुआ। प्रवीण का शव शहर से दूर नाले में मिलने पर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने गली मोहल्ले के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और हैरान रह गए। सीसीटीवी में दिखा कि प्रवीण के शव को उसकी पत्नी और उसका प्रेमी बाइक पर ले जा रहे हैं। परिजनों का शक यकीन में बदला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रवीना को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। इंस्टा पर 34,000 के करीब फॉलोअर्स थे। हत्याकांड में शामिल आशिक के साथ कोई वीडियो या रील नहीं डाली। फेसबुक पर रवीना को करीब 14,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं यूट्यूब पर 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। बहरहाल ऑनलाइन मिले बॉयफ्रेंड के लिए पति का खून करने वाली रवीना का 6 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और मेरठ के बाद अब हरियाणा के से भी ऐसी खबर आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची गई और घटना को अंजाम दिया गया। इश्क का जुनून इंसान को अंधा कर देता है। मेरठ की मुस्कान हो या भिवानी की रवीना, प्यार की पागलपन में अपने पति को मौत की नींद सुलाने से पीछे नहीं हटी। मुस्कान की बेरहमी की दास्तां अब पुरानी हो गई है। चर्चा भिवानी की रवीना की हो रही है। रवीना को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। रील्स बनाते बनाते यूट्यूबर सुरेश से मुलाकात हुई। दोनों एक साथ वीडियो और रील्स बनाने लगे। बात मुलाकात का सिलसिला बढ़ता चला गया। रवीना भूल गई कि वो शादीशुदा है। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि पति रास्ते का कांटा नजर आने लगा। हरियाणा के भिवानी में मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध संबंधों का खुलासा होने पर पत्नी ने साजिश की। सुरेश और रवीना के रिश्ते पर पति प्रवीण को ऐतराज था। पति प्रवीण को रवीना के अवैध संबंध का पता चला। सुरेश की वजह से पति पत्नी में अनबन रहती थी। 25 और 26 मार्च की रात को रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर प्रवीण का गला चुन्नी से दबाया। रवीना ने सर पर डंडा मारकर पति को मार डाला। दोनों ने शव छुपाने के लिए शहर से दूर नाले में डाल दिया। प्रवीण की रवीना से 6 साल पहले शादी हुई थी। दोनों का 6 साल का बेटा है। चंद महीने पुराने रिश्ते के लिए रवीना अपने पति की खून की प्यासी बन गई। मर्डर के 19 दिन बाद दोनों पकड़े गए। बड़े खुलासे हुए। आरोपियों ने प्रवीण को मारने के बाद रात का इंतजार किया। महिला और उसके प्रेमी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसमें दोनों शव को ठिकाने ले जाते नजर आ रहे हैं। प्रेमी यूट्यूबर बाइक चला रहा, लाश बीच में है, जिसे रवीना ने पकड़ा है। दरअसल पूरा मामला भिवानी का है। 25 मार्च को प्रवीण नाम का शख्स अचानक से लापता होता है। परिजन उसकी तलाश करते हैं, लेकिन पत्नी सामान्य रूप से रहा करती थी। इसी बीच 3 दिन बाद सदर थाना पुलिस को 28 मार्च को नाले में एक गली सड़ी अवस्था में शव मिला। शव के पास कुत्ते मंडराने लगे तो शक हुआ। प्रवीण का शव शहर से दूर नाले में मिलने पर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने गली मोहल्ले के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और हैरान रह गए। सीसीटीवी में दिखा कि प्रवीण के शव को उसकी पत्नी और उसका प्रेमी बाइक पर ले जा रहे हैं। परिजनों का शक यकीन में बदला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रवीना को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। इंस्टा पर 34,000 के करीब फॉलोअर्स थे। हत्याकांड में शामिल आशिक के साथ कोई वीडियो या रील नहीं डाली। फेसबुक पर रवीना को करीब 14,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं यूट्यूब पर 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। बहरहाल ऑनलाइन मिले बॉयफ्रेंड के लिए पति का खून करने वाली रवीना का 6 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।